जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो कोर्ट मैरिज के बारे में है। बहुत लोगों के काफी सवाल होते हैं, कंफ्यूजन रहती है कि कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसेस होता है, कितनी फीस लगती है, कितना समय लगता है, हमें गुरुद्वारे या मंदिर में जाके फेरे लेने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, या फिर हमारी डायरेक्टली कोर्ट में जाके मैरिज होगी, वहां बयान होते हैं कि नहीं होते, वहां पे साइन करने से ही मैरिज हो जाती है। मतलब काफी सवाल होते हैं। तो कोर्ट मैरिज देखिए, सबसे पहले जो कोर्ट मैरिज हम कहते हैं ना, आम आदमी कोर्ट मैरिज किसी मैरिज को भी कोर्ट मैरिज का नाम दे रहे हैं। बेसिकली वैसे जो असली कोर्ट मैरिज होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होती है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी व्यक्ति मैरिज कर सकता है, जिसमें 30 दिन का समय लगता है और अखबार में नोटिस भी देना पड़ता है। तो ये 30 दिन का समय होता है। ज्यादातर डीसी ऑफिस में ही ये मैरिज परफॉर्म होती है। मैरिज परफॉर्म यानी कि फेरे वगैरह नहीं, ओनली साइन करने से ही आपकी मैरिज हो जाती है। इसमें लड़का, लड़की और 3 गवाह की जरूरत होती है। इसके अलावा जब कोर्ट मैरिज की बात होती है तो अक्सर लोग प्रोटेक्शन, जो हमें कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलती है, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर लड़का लड़की भाग गई और लड़के की जान को खतरा है या लड़की की जान को खतरा है, उसके घर वाले आके उसको मारेंगे या पुलिस में जाएंगे, पुलिस में जाके किडनैपिंग का कंप्लेंट लिखवा देंगे, ये अगर सारे आपको खतरे हैं किसी भी पार्टी को, लड़के को या लड़की को, तो हम कोर्ट से प्रोटेक्शन लेते हैं। मैरिज होना ना होना उसमें कंपलसरी नहीं है। हम लिव इन में भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं कोर्ट से कि हम दोनों नाबालिग नहीं हैं, हम दोनों बालिग हैं, आपस में इकट्ठे रहना चाहते हैं, हमें ऐसे ऐसे ये व्यक्ति तंग कर रहे हैं और हमें रहने नहीं दे रहे। तो उस केस में कोर्ट रिटर्न ऑर्डर जारी कर देता है कि अगर इनको कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार फलाना फलाना बंदा पाया जाएगा। और पुलिस को भी इसमें इत्तला किया जाता है कि इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी एफआईआर, कोई भी पर्चा ना किया जाए, कोई भी एक्शन ना लिया जाए। नहीं तो क्या होता है, ज्यादातर लड़की के घर वाले लड़के के ऊपर किडनैपिंग का पर्चा दे देते हैं और लड़के को पुलिस उठाती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम प्रोटेक्शन लेते हैं कोर्ट से। लोग इसको भी कोर्ट मैरिज कह देते हैं। और अब बात करते हैं हम मैरिज रजिस्ट्रेशन की। मैरिज अगर हम सिंपल मैरिज करवा के, गुरुद्वारे या मंदिर में मैरिज करवा के हमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए विदाउट पेरेंट्स, लोग उसको भी कोर्ट मैरिज कह देते हैं। तो वो उसको हम लीगल लैंग्वेज में कोर्ट मैरिज नहीं कह सकते, वो नॉर्मल मैरिज है, विदाउट पेरेंट्स की गई है, बस इतना फर्क है। बिना पेरेंट्स के बच्चों ने मैरिज की। अब क्या होता है, जो तहसीलदार होता है उसका मतलब यहाँ ऐसा किसी किसी बुक में नहीं लिखा गया कि पेरेंट्स का होना जरूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम, बट तहसीलदार वेरिफिकेशन वगैरह कई बार डाल देते हैं। तो उसको कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो आपको किसी भी तरीके से कोर्ट मैरिज में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अधिक जानकारी इसके बारे में पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा, फीस की बात अगर करें तो हर एक मैरिज में अपनी फीस होती है। एडवोकेट की फीस डिपेंड करती है केस टू केस कि कहाँ केस अड़ा हुआ है, कौन सी पार्टी, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे या लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको मैरिज करवानी है कि गुरुद्वारे मंदिर में जाके करवानी है, वो डिपेंड करता है फ्रॉम केस टू केस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।